मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। रमज़ान शरीफ की आमद आमद है और हमने सोचा आज आपके साथ में हम पापड़ बनाने की रेसिपी शेयर करें, क्योंकि पापड़ जो है इफ्तारी की शान है और इफ्तारी में रौनक बढ़ जाती है पापड़ वगैरह से। तो हमने सोचा आज आपको हम घर में पापड़ बनाने का तरीक़ा बताएं और आपकी इफ्तारी को खूबसूरत बनाएं। और रमज़ान की हमने अब शुरुआत कर दी है, रमज़ान की तैयारी की। तो देखिए ये हमारा जो है आधा कप मैदा है ये, और आधा कप हमने चावल का आटा ले लिया है। चावल का आटा बाज़ार में आराम से मिल जाता है, घर में भी वैसे हम चावल से बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मोटा बन के तैयार होता है या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, छान छान के उसे बारीक किया जाता है। तो सबसे बेहतर तरीक़ा यही है, अगर आपको जो है चावल का आटा मिल जा रहा है तो आप चावल का आटा मंगा लीजिए। तो हमने चावल का आटा मंगा लिया था, तो ये आधा कप हमने चावल का आटा लिया है और आधा कप हमने मैदा लिया है। दोनों को मिक्स करके हम आपको पापड़ बनाने का तरीक़ा बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा आखिर तक, हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखाएंगे। तो देखिए इसके अंदर हमने ये सिया मिर्च पाउडर है और ये नमक पाउडर है, दोनों चीज़ें हैं। ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ले लिया है हमने, बस इसमें यही जाएगा। और उसके बाद हम इसको पानी डाल के इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे हम इसका। डालिए ये हमारा पेस्ट हमने फेंट के बिल्कुल इसे एकदम से ऐसा कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह का रहना चाहिए। और अब हमने देखा इसका टेस्ट करके नमक थोड़ा कम था, नमक और सिया मिर्च जो हमने डाला था। तो अब हम इसमें जो है ये 1/4 टीस्पून काला नमक डाल देंगे, इससे जायका भी अच्छा हो जाएगा हमारे पापड़ का और नमक भी सही हो जाएगा। 1/4 टीस्पून ये भुना ज़ीरा है। मिर्च हम इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिर्च नहीं पसंद करते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तलने के बाद भी आप इसमें मिर्च छिड़क सकते हैं और ऐसे सादा भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से बस इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से इसका बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट हमें तैयार करना है। देखिए अब हम बताएंगे आगे का प्रोसीजर हमें क्या करना है। तो देखिए हमने ये छलनी ले ली है, इस तरह की ये छलनी ले ली है, ये देखिए। और इसमें हमने अपने ये डिब्बों के ढक्कन ले लिए हैं और ये ढक्कन लेने के बाद हमने तेल में ये अपना जो है ब्रश डिप करके इस तरीके से हम इसमें ये तेल लगा देंगे, ऐसे करके अच्छी तरह से, बिल्कुल कहीं कोई जगह ना इसमें बाकी रहे। ऐसे ये कर दिया है हमने। देखिएगा आप ध्यान से, ये छलनी हम हटाएंगे यहाँ से और इसमें इस तरीके से हम ये सिर्फ 1 स्पून जो है हम इसमें इस तरीके से ये डालेंगे। और डालने के बाद हम देखेंगे, हम इस तरीके से इसको फैलाएंगे। हमने ये छलनी ले ली है और छलनी के बाद हमने ये जो है ये डिब्बों के ढक्कन ले लिए हैं। आपके पास अगर इतनी छोटी छोटी प्लेट हो या कुछ और इतना ही छोटा बर्तन हो तो वो भी आप ले सकते हैं। हमारे पास स्टील के डिब्बे थे तो हमने उनके ढक्कन धो के साफ़ करके ले लिए हैं और उस पर हमने तेल भी लगा दिया है। अब हम इसमें जो है 2 टीस्पून हम ये अपना पेस्ट डालेंगे, ऐसे इसको पेस्ट को हम इस तरीके से फैला देंगे, ऐसे हम इसको पेस्ट को फैला देंगे। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपना ये जो चावल का पेस्ट है, चावल और मैदे का, ये हमने इस तरह फैला दिया है, इसमें बहुत बारीक सी परत। इस तरह से हमने अपने 3 ढक्कन ये तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हमारी इस छलनी के अंदर 3 ही ढक्कन आएंगे ये। अगर आपके पास इससे छोटा ढक्कन है या आपके पास छलनी बड़ी है, इससे आपके 4 आ सकते हैं तो आप 4 रख लीजिए। अब हम इसको भाप में तैयार करेंगे। चलिए दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से हम तैयार करेंगे। ये हमने अपना एक बड़े भगोने में स्टील के पानी रख दिया था खौलाने के लिए और पानी हमारा तकरीबन ये खोल गया है। अब इस स्टेज पे आके हमारी जो ये छलनी है इसको हम इस पर रख देंगे ऐसे करके, और इसको हम बिल्कुल बराबर का ढक्कन लेके ऐसे ढक देंगे इस तरीके से। और ढकने के बाद हम इसे थोड़ी देर के बाद खोल कर देखेंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे।
देखिए जब तक हमारे वो 3 तैयार हो रहे हैं पापड़, तब तक हम इसमें 3 में और तैयार कर लेंगे। हमें 6 रखने हैं। हमारी छलनी में अगर 4 आ रहे हैं तो 4 हमें और एक्स्ट्रा रखने हैं, ताकि हम वो निकालें और ये रखें। तो इस तरीके से हमने इसमें तेल लगा लिया है। अब हम इसको इसमें तैयार कर लेंगे जब तक वो हमारे उसमें भाप में तैयार हो रहे हैं। हम आपको खोल कर दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारे ये हो गए हैं। अब इस स्टेज पर आके हम इसको निकाल लेंगे ऐसे करके। इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे पकड़ के, और वो जो हमने दूसरे तैयार किए हैं उनको हम रख देंगे। इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे। ये हमारे हो गए हैं पापड़। इसमें सेट कर लिया है अपने पेस्ट को। अब हम इसको छलनी में इस तरीके से रख देंगे और उनको हम निकालेंगे। तब तक ये तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह से ये सिलसिला हम रखेंगे कि निकालेंगे और रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हम निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा गोल बिल्कुल एकदम पापड़ तैयार है। इसमें रख देंगे। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए अब इसी तरीके से मैं सब निकालती जाऊंगी और आपको सब निकाल के दिखाऊंगी। फिर धूप में हम इन्हें कपड़े पे ले जाके डालेंगे। 1 दिन की धूप लगाएंगे हम इन्हें। अगर आपके घर में धूप नहीं है तो ऊपर छत पे आप धूप में ले जाके डाल दीजिए और ढककर रखिएगा। और घर में बनाने से यही फ़ायदा है। वैसे तो मार्केट में ये अवेलेबल है, लेकिन घर में बहुत सफाई के सुथराई के साथ में तैयार करते हैं हम लोग और ढक के इन्हें सुखाते हैं। देखिए शुरू में हमने जो है इसमें तेल लगा के 2 टीस्पून डाले थे, और अब हमें 1 ही टीस्पून डालना है, क्योंकि शुरू में हमने तेल लगाया तो ज़्यादा चिकना हो रहा था, तो वो फैलने में दिक्कत हो रही थी उसके। और अब ये है बस हमें तेल इसमें नहीं लगाना, वही 1 ही दफ़ा का तेल काफ़ी है इसमें। अब हमें इस तरीके से ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे फैलाना है, ऐसे करके ऐसे इस तरीके से इसे धीरे धीरे पूरी प्लेट में फैलाना है। तो हमारा पापड़ जितना हल्का होगा इतना ही अच्छा खस्ता तैयार होगा बन के। मोटी परत नहीं आनी चाहिए, लेकिन शुरू का जो होता है वो उसमें यह है कि तेल लगा हुआ होता है तो वो सही तरह से फैल नहीं पाता, बीच में को होके सिमटता रहता है वो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें 1 टीस्पून डाल के दोबारा जब हम बनाएंगे तो इसी तरह से हमें फैलाना है, ऐसे करके बस ये इस तरीके से, चम्मच से नहीं बल्कि इसी तरह से फैलाना है। ये बराबर फैल जाएगा इस तरह से। देखिए हमने ये अपने पापड़ तैयार कर लिए हैं। ये हमने आपको दिखाया था, हमने 1 कप लिया था और 1 कप में ही हमारे 22-23 पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। अब अगर आप इसी तरीके से इसको, आपके पास नीचे आपके पोजीशन में धूप का अगर सहूलत है तो आप जो है इसे अपने पास ही इसी तरीके से रख दीजिए। इस तरह से भी ये सूख सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और धूप भी अच्छी तेज़ हो रही है, तो 1 दिन की धूप में ये सूख जाएंगे। और सबसे बेहतर तरीका यह है, इसे आप दुपट्टे पे फैला दीजिए। मलमल का जो दुपट्टा होता है उसी से इसको फिर ढक भी दीजिए। चलिए ये भी एक ऑप्शन है इस तरीके से सुखाने का, और दूसरा भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से हम ये दुपट्टे पे डाल देंगे ऐसे करके, और जल्दी सूख जाएंगे। और इसी दुपट्टे से हम इसे ढक भी देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको दुपट्टे पे ऐसे फैला देंगे। घर में जो है ये बहुत सफाई के साथ में तैयार होते हैं, और जो है इन्हें हम ढककर सुखाएंगे, वरना आजकल हवा भी बहुत है, उसमें गर्द भी आता है हवा में, और इसको धूप भी इस वक्त पूरी मिलेगी और हवा भी मिलेगी। तो ये हमारे इंशाल्लाह शाम तक सूख जाएंगे और फिर हम आपको इसे फ्राई करके भी दिखाएंगे। देखिए ये हमने अपने पापड़ फैला दिए हैं। अब इसी दुपट्टे से हम इसमें ढक देंगे। मक्खी भी नहीं बैठेंगी, मक्खियों से भी ये महफूज रहेंगे और गर्द से भी महफूज रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से हवा चल रही है तो हम कोनों पे कोई चीज़ ऐसी रख देंगे जिससे ये हमारा दुपट्टा ना उड़े। हमने अपना गैस ऑन कर दिया है, फ्राई पैन रख दिया है। ये हमारा रिफाइंड तेल है। इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे।
देखिए पापड़ को इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और इसमें रिफाइंड तेल ज़्यादा बेहतर रहता है, सरसों का तेल इतना सही नहीं रहता है। ये देखिए हमारे तैयार हो रहे हैं। और ये तैयार हो गए हैं। देखिए कितना क्रिस्पी हो रहे हैं हमारे पापड़। ये फ्राई हो गए हैं और हम आपको इसे तोड़ के दिखाएं कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। देखिए ये देखिए। अब हम इसको कलरफुल बनाने के लिए और मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए चटपटा, हम इस पर ये मिर्च इस तरीके से डाल देंगे। और ये हम ज़ीरा भुना हुआ डाल देंगे इस पर।